वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज विद अभय प्रजापति पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रजापति। आप कैसे हैं? आज मैं बताऊंगा आपको भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, कुछ विज्ञान के वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और हाँ, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत। भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा। विश्व विज्ञान में भारत का नाम द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। अभी तक प्राप्त जानकारी तथा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग का पता चलता है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चलक और सुश्रुत खगोल विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय और भरद्वाज तथा रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का महत्व योगदान रहा है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियां। प्रसिद्ध जर्मन खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी प्रकार सर आइजैक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि की थी। खगोल विज्ञान के आधार पर ही सूर्य, चंद्र और मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों में माना जाता है। वैदिक कालीन भारतीय अपने वैज्ञानिक धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार सब लग्न देखकर ही किए करते थे। वेदांग ज्योतिष के लगभग 1000 वर्ष से बाद तक खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान भारत की देन है। इसी तरह भारत में चिकित्सा विज्ञान की भी बहुत पुरानी परंपरा रही है। चिकित्सा शास्त्र के वेदों को समान सम्मान दिया गया है। इसी कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। चिकित्सा पद्धति में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों तथा उपचार संबंधी औषधियों के नाम दिए गए हैं। जल चिकित्सा, सूर्यकिरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा के विषयों में इसमें विस्तृत विवरण है। अथर्ववेद के बाद लगभग ऐसा से 600 वर्ष पूर्व चिकित्सा पर चलक संहिता तथा शल्य चिकित्सा जैसे प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद आदि पर सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रमाणिक व विश्व विख्यात ग्रंथ हैं। भारत पशु चिकित्सा विज्ञान में भी काफी विकसित था। शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सक के शालिहोत्र संहिता, अश्व लक्षण शास्त्र, अश्व प्रशंसा नाम के 3 ग्रंथ है। प्राचीन काल में विज्ञान के अन्य विषयों के साथ साथ भौतिकी का काफी प्रचलन था। कर्नाड ऋषि ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही इस बात को सिद्ध कर दिया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। उन्होंने परमाणुओं की संरचना, प्रवृत्ति तथा प्रकारों की भी चर्चा की है। भारत में रसायन वैज्ञानिकों ने पहली व दूसरी शताब्दी तक कई रासायनिक सूत्र खोज लिए थे। नागार्जुन ने दूसरी शताब्दी में ही रसरत्नाकर नामक ग्रंथ लिख दिया था। इस प्रकार विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारत सदैव अग्रणी रहा है। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक तथा उनकी उपलब्धियाँ। वर्तमान समय में भी हमारे देश का विश्व विज्ञान में बहुत योगदान है। आधुनिक युग में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों जगदीश चंद्र बसु, सी.वी. रमन, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, मेघनादा नाथ शाह, प्रफुल्ल चंद्र राय, हरि गोविंद खुराना आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र बसु ने लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया। सी.वी. रमन ने प्रकाश किरणों की गुण धर्मिता तथा समुद्र के रंगों की व्याख्या पर विशेष शोध किया। 20वीं सदी
के शिखर को छूने वाले वैज्ञानिकों में CV11, मेघनाथ शाह, SN बोस और पृथ्वी चंद्र राय के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जिस प्रकार भारत ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास किया, वहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने बलबूते पर उपग्रह बनाकर और अपने ही शक्तिशाली रॉकेटों से उन अंतरिक्ष में स्थापित करने में समर्थ हैं। पूर्णतः अपने ही देश में निर्मित ध्रुवीय प्रक्षेपण PSLV-2 ने 26 मई 1999 को 11:52 पर श्री हरिकोटा से एक सफल उड़ान भरी और एक भारतीय उपग्रह तथा 2 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत काफी आगे पहुंच चुका है। हमारा मंगल मिशन। दोस्तों, आपने मंगल मिशन का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अंग्रेजी में मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, जो कि भारत का प्रथम मंगल अभियान है। वास्तव में यह हमारे देश की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसके साथ भारत भी अब उन देशों में सम्मिलित हो गया है जिन्होंने अपने यान मंगल पर भेजे। अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2 तिहाई अभियान असफल रहे, परंतु 24 सितंबर 2014 को भारतीय मंगल यान मंगल ग्रह पर पहुंचने के साथ ही भारत संपूर्ण विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला प्रथम देश बन गया है। मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर 2013 को छोड़े गए मंगलयान मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए, करीब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। ये नासा के पहले मंगल मिशन का 10वां और चीन जापान के नाकाम मंगल यान का 1/4 भाग है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा।